यस। श्लोक संख्या 30। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है, वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्र तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब एक इंद्र तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थिर न हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा यह भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे पता है विभिन्न प्रकार का यज्ञ के बारे में चर्चा किया है। यज्ञ के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि आहुति देना, मतलब आहुति नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा और चीज है यज्ञ में। तो जो यज्ञ करता है, नो डाउट वो प्यूरिफिकेशन लेवल में है और उसका भाव बढ़िया है दूसरे लोगों के मुकाबले। और वो निराकार ब्रह्म के साथ तदाकार में के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति में प्राप्त करता है। अगर जो यज्ञ करता है मतलब हाईएस्ट ऑस्टिरिटी है हमारा स्पिरिचुअलिटी का यज्ञ कर रहा है। तो जो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करने वाला जो लोग है, वो क्या होता है, पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर आगे बढ़ता जाता है। फिर उसका लेवल धीरे 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 हाईएस्ट लेवल तक जाता है। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 31। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताएंगे कि यज्ञ कितना इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वे अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन में बहुनिगति फलों का कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है, मतलब अज्ञान ही हमारा पापपूर्ण जीवन का कारण और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिसके होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी सार्थक समस्याओं को स्वतः हल कर देती है। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्टि करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में यह पूर्णतः यज्ञ संपन्न करके प्राप्त किया जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन कैसे आशा कर सकता है। हम्म। फिर दूसरे लोकों में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीव सुविधाएं हैं। जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावनामृत जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। और यज्ञ का मतलब हम लोगों ने क्या बताया था कि यज्ञ का मतलब ही क्या होता है, भगवान का स्मरण करना। तो अगर आदमी यज्ञ करेगा तो उसको प्रचुर मात्रा में सारा कुछ मिलेगा। हम लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, ये वो लेंथ वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आदमी धार्मिक रहेगा तो कितनों भी लोग रहेगा संसार में, कभी भी अहित नहीं होगा कोई लोगों को। आराम से प्रचुर मात्रा में, अगर वो यज्ञ करता है उसको प्रचुर मात्रा में सारा कुछ मिलेगा।
है ना, खाने का पूर्ति होता है, रहने का पूर्ति, सारा चीज होता है। लेकिन आदमी ये धर्म के विरुद्ध में रहता है तो उसको रहने में दिक्कत। जैसे घर में पहले हम लोग बहुत ज्वाइंट फैमिली होते थे, 10 को, 20 को, 30 को, 40 को, एक ही घर में लोग रहते थे, एक ही घर में आराम से रहते थे। क्यों? वो समय धर्म था। है ना। अब अभी क्या होता है, 4 5 फैमिली है, उसमें से भी क्या होता है, दिक्कत होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जहां से धर्म विलुप्त हो रहा है, वहां पे समस्या, बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जो धर्म से लोग रहेगा वहां पे बहुत आसानी से रह सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, क्या इस एक मायापुर में मंदिर बना, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि हम एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं वहाँ विश्व का सभी लोग रहेंगे। तो हम लोग जब मायापुर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे विश्व का रियल में सारा लोग रहते हैं वहाँ पे, हर कंट्री से मिलेगा, बच्चा से बूढ़ा से लेके यूथ, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, सारा जगह का लोग है, आराम से रहता है वहाँ पे। किसी को हो सके लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन लगेगा नहीं कि बोलने में समस्या है। सबको बस एक ही वहाँ पे गोल है सबको, कि हाउ वी कैन सर्व टू लॉर्ड कृष्णा, हम लोग भगवान का सेवा कैसे करें। और यही भाव से सब बहुत आसानी से रह रहा है वहाँ। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 32। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद संपत्त हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम्हें मुक्ति हो जाएगा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या तात्पर्य में, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सकते हैं, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इस सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। अब बोल रहा है कि जो देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इसे यज्ञ की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। देह से मुक्त मतलब जो शरीर और आत्मा का भिन्नता को जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 33। हे परंतप, दिव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। प्रपात के तात्पर्य में बता रहे हैं, समस्त यज्ञों का ही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हो। यह करने का बस एक ही मोटो है, क्या? कि पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। और ये जो संसार में जो लगा हुआ है उससे छोड़ के क्या सकता है, भगवान के सेवा में कैसे कर सकता है। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है, और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए कि कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यह विभिन्न रूप धारण कर लेता है। और बोल रहा है कि जैसा लोग रहेगा, जैसा उसका भाव रहेगा, और यज्ञ का भी अनुष्ठान वही ले आएगा। मतलब रिजल्ट, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि यज्ञ का फाइनल रिजल्ट भगवान का प्राप्ति है। जिसका जैसा सोच रहेगा उसके हिसाब से यज्ञ। जब यह कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित दिव्य ज्ञान करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाता है और इसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यज्ञ कर रहा है लेकिन उसका अंदर में छल कपट का है, तो वो छल कपट का भाव में उत्पन्न होगा। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो यज्ञ करना, और सबसे बड़ा रोल क्या है, यज्ञ क्या मोटो क्या है उसको ध्यान देखना, है ना। मेन वही है हमारा। तो अगर हम लोग गलत इंटेंशन से यज्ञ करेंगे तो उसका रिजल्ट भी गड़बड़ रहेगा। और यज्ञ का जो लास्ट फाइनल गोल है वो क्या है, कि हम लोग भगवान का सेवा पे कैसे करें, ज्ञान कैसे प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त क्यों? ताकि हम लोग भगवान का भक्ति कर सकें।
नेक्स्ट श्लोक है 34। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग बहुत कठिन है। अतः भगवान का उद्देश्य है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। और फिर क्या बोल रहे हैं, बहुत कठिन है ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। भगवान का उद्देश्य है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाले परंपरा, भगवान से प्रारंभ होने वाला तो भगवत गीता भगवान जिसको सुनाए उसी के सिस्टम में परंपरा गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेह प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पंथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करने कहीं स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग जिसका तिसको, यहाँ पे अभी क्या है, अभी भगवान भारत में समझो कि हर दिन बहुत सारा फायदा ले लेते हैं। कोई भी भगवान अपने आप को प्रूव कर लेते हैं, अपने आप को गुरु प्रूफ कर लेते हैं, थोड़ा सा फिलॉसफी इधर इधर तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और एक से एक बहुत सारा पंथ और ग्रंथ निकला हुआ है। तो हम लोग जब तक प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा तब तक क्या होगा, हम लोग ठगा जाएंगे लोगों से। इसीलिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमारा शास्त्र प्रति। और शास्त्र में भी चेक करना कि कौन सा शास्त्र हमारा रियल में सही है या फिर नहीं है। उसको कैसे जानेंगे, जब भगवत गीता को हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वो हमारा शुद्धिकरण होगा और हम लोग पे वो फिल्टर करने की क्षमता भगवान दे देंगे। तो प्रमाणिक गुरु को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई भी बहुत बड़ा ये बन जा रहा है ना। अब जैसे कुछ कुछ नाम भी तो लोग सुना होगा, नाम तो हमको नहीं बताना चाहिए, बताएंगे नहीं, बाद में बताएंगे, इसको रिकॉर्डेड क्लास है अभी। तो हम लोग देखते हैं यूट्यूब में कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को एकदम काफी हाई लिबरेटेड सोल मानते हैं। तो वो एकदम गलत है। स्वरूप सिद्धि गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनित भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनित भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु की गई जिज्ञासाएं प्रारंभ पूर्वक नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा के उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरंतर जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनती होकर सुने, अपितु विनित भाव से सेवा एवं जिज्ञासा द्वारा गुरु के से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो तो सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनय पूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे एक रिलेशनशिप बताया गया है किसका, एक शिष्य कैसा होना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए, दोनों दोनों। और जो गुरु भी बहुत महान होना चाहिए, तो गुरु किसको बनाए, कौन हो सकता है गुरु, तो ये सारा भगवद गीता में दिया हुआ। फिर हम लोग आगे देखेंगे आगे। नेक्स्ट श्लोक संख्या 35। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः
कभी ऐसा मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंशस्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, माँ का मतलब होता है नहीं, या का मतलब होता है यह, जो नहीं है उसी को बोलते हैं माया, कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी बता रहे हैं क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सर्व कारण कारणः। तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या, भगवान सभी कारण के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश है। मायावादियों की यही मिथ्या धारा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। तो हम लोग साइंस में, सॉरी मैथ्स में हम लोग देखते हैं क्या, 1+1 2 होता है, 1 - 1 0 होता है, लेकिन यहाँ पे भगवान के साथ ऐसा नहीं है। ये हमारा आध्यात्मिक जगत में 1+1 भी 1 होता है, 1 - भी 1 ही होता है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान ना होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हमें अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसे स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और ले और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उससे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। तो हम लोग बस इतना ही जब जान जाएंगे कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध है, भगवद गीता कंप्लीट। यही भगवत हम लोग को क्या बताए थे, 5 मूल तत्व बताया था ना भगवत गीता का, 5 एलिमेंट था भगवत गीता, तो वही हमारा है। बस जीव को जानना है और ईश्वर को जानना है और उसका संबंध जानना है, यही है भगवत गीता, और कुछ नहीं है। तो हम लोग को अपना खोया हुआ संबंध को स्थापित फिर से करना है। तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम लोग किसी से खोया हुआ, हम लोग पहले तो प्रूफ तो देना पड़ेगा ना अपने आप को, यस हम लोग कैसे खोए हुए हैं और हम लोग कौन है और भगवान कौन है, हमारा उसके साथ क्यों रिश्ता परफेक्ट है। शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा में विस्मरण से जानती है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनाओं के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण से तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और इस आश्रय को त्याग देने पर ही जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मापदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसा मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है तो वह समझ जाता है कि मुक्ति पथ पर है, जिसका पुष्टि भागवत में की गई है, कृष्ण के नित्य दास रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति पर होना। तो ये यहाँ पे इस श्लोक में बता रहा है क्या, हम लोग को बस एक ही भगवद गीता का ज्ञान है कि हम लोग अपना जो पहचान है भगवान से के साथ कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 36। यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम
दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। फिर से, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य प्रपात की जाए। कृष्ण के संबंध में अपने स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीव संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो भी जलता हुआ जंगल सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षता तैरने वाला को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। बोल रहा है क्या कि ये जो पथ है, पथ बहुत मुश्किल है, सागर की तरह है, और इससे निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे लोग संघर्ष कर रहा है कि कैसे यहाँ से हम लोग निकल पाए। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान का सागर मान लिया जाता है। जैसे ही भौतिक जगत भी क्या, लोग क्या कि उसको नहीं पता भगवान है, सब कुछ है, पाप करना है, पुण्य करना है, सबको पता है। लोग फिर भी क्या है, सब आंख बंद किया हुआ है कि हमको क्या है उसका लाइफ का गोल, बस पैसा कमाओ, ये करो वो करो, वगैरह वगैरह लंथन जो भी है। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 36। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। जैसे आग, क्या तो प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। आग में अगर हम लोग को ईंधन डालेंगे, ईंधन मतलब पेट्रोल डालेंगे, तो क्या होगा, पेट्रोल जल के खत्म हो जाएगा। इस तरह अगर हम लोग के पास कुछ भौतिक कर्म है, हम लोग ज्ञान के रूपी से उसको क्या कर सकते हैं, उसको भी जला सकते हैं। तात्पर्य पर बात की जाए, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उसके संबंधी की तुलना यह है कि अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मतार भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, फिर बीज, फिर संचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में बृहद नारायण उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मफलों को जीत लेता है, लेकिन जो अगर भगवान का भक्ति करता है, तो पाप और पुण्य दोनों में क्या होता है, दोनों को वो जीत लेता है। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 37। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन कर लेता है। तात्पर्य पर बात की जाए, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं, तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। ज्ञान का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त या शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है। हम लोग अज्ञानी हैं, क्या सही है क्या गलत हम लोग नहीं जानते, वही हमारा बंधन का कारण है। जैसे इस चीज को जान जाएंगे, तो हमारा मुक्ति का पथ पर चलना चालू कर देंगे। बोला उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांत का आनंद लेता है। जैसे साधु संत लोग को देखते हैं, उसको ज्ञान को पता चल गया कि ये जीव, हमारा जीवन क्या है, निरर्थक है। हमको क्या करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना, और वही हमारा फाइनल गोल होना चाहिए। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 37, 38, 39। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिससे इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य पर बात की जाए, कृष्ण के दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावनामृत ज्ञान को प्राप्त कर सकता है।
वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है, जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जप द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्रियां पर संयम रखें। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त कर लेता है। तो जो श्रद्धावान व्यक्ति है, जो दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर लिया, वो क्या होगा? वो आध्यात्मिक गति उसका चालू हो गया, और आज नहीं तो कल वो भगवान का धाम भी वापस चला जाएगा। नेक्स्ट दो श्लोक इसको कंप्लीट करते हैं। 41, 41, सॉरी 40। 40। इस बार, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति है, शास्त्रों में संदेह करता है, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाता है। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। और जो शास्त्र पे, भगवान पे, मतलब जो श्रद्धा ही नहीं रखता है, वो उसका क्या होता है? उसका गति बहुत खराब होता है, और वही लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। भगवत गीता, तात्पर्य प्रपात की जय। भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है, पर भगवत गीता सब से सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें ना तो प्रामाणिकता शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना इसका ज्ञान होता है। और कुछ लोग तो यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उसमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उसमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। अब एक आदमी तो विश्वास करता है, अभी का लोग तो डरता है इसलिए विश्वास करता है, लेकिन बस दिखाने के लिए कि हाँ हम मानते हैं, किंतु उसमें वास्तविक विश्वास नहीं करते हैं, बस दिखावा के लिए। अब ये सब पढ़ लिया, उसके बाद हाँ उसको याद भी है सारा चीज, लेकिन उसको फॉलो नहीं करना है, उस पर विश्वास नहीं करना, तो दोनों को ही हम लोग क्या, उसको पशु तुल्य, मतलब जानवर का कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जिसमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं और ना उनकी पूजा करते हैं। और लोग शास्त्र को भी मानिए, भगवत गीता को भी मानिए, लेकिन कृष्ण को नहीं मानेंगे। तो तीनों एक ही कैटेगरी का लोग हैं। वैसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। और ये तीन कैटेगरी में जो है, उसको भगवत कृष्ण भावनामृत में क्या रुचि नहीं होगा, ना उसका प्रगति होगा। ऐसे लोग कृष्ण भावनामृत में कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्ति में जो श्रद्धालु नहीं है, वो सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते और उसको भक्ति में आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, ना उसको आगे फ्यूचर में, इस संसार में ना आगे का संसार में, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। श्लोक संख्या 41। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुका होता है, वह वास्तव में आत्मनारायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तात्पर्य बात की जाए, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृष्ण कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। अब बोल रहा है क्या, जो कर्म फलों का परित्याग करके बस भक्ति करता है ना, उसको क्या, उसको सब संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुका होता है और वास्तव में आत्मपरायण है। और हे धनंजय, कर्म बंधन से नहीं बंधता वो, मतलब वो लिबरेटेड सोल उसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक है 42 और आज का लास्ट श्लोक। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठा है, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्रे काट डालो। हे भरत, तुम योग से समवंत होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य प्रपात की जाए, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश है, वह है
सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह का यज्ञ कर्म किया जाता है, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य यज्ञ नहीं किया जाता है तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। मतलब यज्ञ का एक ही कारण होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उपदेश या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ जाता है। इसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्म ज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय में प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता या समझना चाहता है कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत में सिद्धांतों को स्वीकार करने अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्र शम्य यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, दिव्य ज्ञान, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म के भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारण आत्म साक्षात्कार, जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। भगवत गीता का वास्तविक पाठक कौन हो गया? जो इस उद्देश्य को, कौन सा उद्देश्य? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, भगवत का वास्तविक पाठक है। किंतु कृष्ण को प्रणाम प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। और जो भगवान को ही नहीं मानता है, सब कुछ पढ़ लिया, बहुत विद्वान है, सारा श्लोक को रट लिया, सब कुछ याद कर लिया, लेकिन भगवान को मानता ही नहीं है कृष्ण, तो वो क्या होता है? उसका ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा अथवा संपूर्ण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा से होती है और वह परमेश्वर का उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिसे भगवत गीता का उपदेश इस धरातल में आया। अतः गीता में ही व्यक्ति भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और इन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म